Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about conditional sentences. Student, हिंदी में से शर्तबोधक वाक्य कहा जाता है। तो स्टूडेंट आज आप पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। तो जैसा कि कई प्रकार के सेंटेंसेज आपको इस चैनल पर पढ़ाया जा चुका है और कई यूजेस पढ़ाए जा चुके हैं, तो आज आपके चैप्टर में कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें आपको शुरू से लेकर के अंत तक बारीक से बारीक अंतर को समझना है और शुरू से लेकर के अंत तक चैनल पर बने रहना है, क्योंकि जब तक आप टीकेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो स्टूडेंट, विदाउट लॉसिंग योर टाइम, कम टू द पॉइंट। दिस इज़ कंडीशनल सेंटेंस। इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं। स्टूडेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि आए दिन हम अपनी बात को किसी सामने वाले के सामने शर्त रखते हैं और अपनी बात को मनवाते हैं। कभी कभी सामने वाला शर्त रखता है, अपनी बात को मनवाता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेज को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसलिए इस चैप्टर को आज मैं लेके आया हूं, ताकि आप अगर आज अच्छे समझ लेते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब भी आप इस टाइप के सेंटेंसेज आएंगे आप तुरंत ट्रांसलेट कर देंगे और बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बोलते चले। फ्लुएंट धारा प्रवाह आप इंग्लिश बोल पाएंगे विदाउट हेजिटेशन। कोई भी आपको संकोच नहीं होगा यदि आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, कम टू द पॉइंट। कंडीशनल सेंटेंस, शर्तबोधक वाक्य। शर्तबोधक क्या है यहाँ पर मैंने कहा, हाँ, और ये क्या है जब शर्त रखी जाती है कि जैसे मान लीजिए शर्त मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे आएंगे तो मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा। तो मैं क्या रखा कि आप मेरे चैनल पे आएंगे, आप मेरे चैनल को देखेंगे तो मैं क्या करूँगा, आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं कंटिन्यू रहूँगा। तो मैं क्या रख रहा हूँ, शर्त रख रहा हूँ। तो आप शर्त जब पूरा करेंगे तो जो शर्त रखी जाती है वो शर्त क्या होती है, शर्त को आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई जाएगी, और जो मुख्य बात होगी, जो आप बात मनवाते हैं, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए और प्रैक्टिस घर पे निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है आपको। तो देखो क्या सेंटेंस है, यदि वह कहेगी तो मैं उसके साथ चलूँगा, ये है। तो देखिए कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। यदि वो कहेगी, एक वाक्य हुआ, मैं उसके साथ चलूँगा, तो मैं साथ उसके चलूँगा, या कुछ भी यहाँ पर अगर आ जाए, यदि आ जाए, कुछ भी आता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल उसके जगह आप इफ लिख देंगे। बाकी रूल्स वाइज से रूल क्या होगा, शर्त प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर दोनों के अंत में दोनों जगह गागेगी, यहाँ भी गागेगी है और यहाँ भी है गागेगी, तो दोनों जगह सेम सेंटेंस दिख रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो शर्त होगा, मैं ऊपर ही बताया, शर्त जो होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो मुख्य सेंटेंस होगा या मुख्य वाक्य होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, फ्यूचर में, ये फ्यूचर में, ये प्रेजेंट में। तो यहाँ पर आप बनाने का प्रयास करिए। देखिए, यदि वह कहेगी, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि यहाँ तक भर में आपका आ जाए। यहाँ पे लिख जाइए इफ़ ये क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। शर्त किस में रहेगी, प्रेजेंट। इफ़ सी स्पीक, सी स्पीक्स, क्या है ये तो आप जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े होंगे कि इसके साथ ऐसा लगता है। यदि वह कहेगी तो क्या होगा, यदि वह कहेगी कॉमा आप लगा दें, तो की इंग्लिश नहीं बनती है, तो कि कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, मैं उसके साथ चलूँगा, तो आई, इसके लिए आई विल, यहाँ पर शैल लिखा जा सकता है, कारण ग्रामेटिकल आप देखेंगे तो शैल होगा, और स्पोकन के लिहाज से, बोलने के लिहाज से क्या होता है, विल होता है। तो आप अगर बोलने के दौरान विल का प्रयोग करते हैं तो कोई मिस्टेक नहीं माना जाएगा, लेकिन लिखने के दौरान मिस्टेक मान लिया जा सकता है। मैं दोनों बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शैल ही लिखता हूँ, ताकि आपको ये लगे कि ग्रामर से पढ़ाया गया है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। आई शैल गो, मैं जाऊँगा, आई शैल गो विथ, क्या है ये, कहेगी, मतलब यहाँ जेंडर डिफाइन है तो हर। इफ सी स्पीक आई शैल गो विथ हर। आइए नेक्स्ट,
नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, यदि तुम मुझ पर हंसोगे, ठीक है, शर्त क्या कह रहा है, यदि तुम मुझ पर हंसोगे तो मैं तुम्हें, तो यदि तुम उस पर, मेरे पे नहीं है, किसी सामने पर, किसी पर दूसरे पर हंसोगे, यदि तुम उस पर हंसोगे तो वह तुम्हें पीट देगी। ऐसा होता ना, कई बार कहता तुम हंसोगे मैं तुम्हें पीट दूंगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या कहा जाए, दूसरे के लिए कहा जा रहा है। कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि तुम उस पर हंसोगे तो क्या करेगी, वह पीट देगी, छोड़ेगी नहीं। तो आप थोड़ा सा ऐसा काम ना करें। तो देखिए कैसे बनेगा, इफ़ आपने यहाँ लिखा, इफ़ के बाद में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट रख देना है। इफ़ यू, शर्त क्या रखे, शर्त यदि तुम उस पर हंसोगे, यू, इफ़ यू लाफ, इफ़ यू यदि तुम उस पर हंसोगे तो क्या करेगी, वह तुम्हें पीट देगी, मतलब जेंडर डिफाइन है, क्या करेगी, शी, यहाँ शी विल बीट यू, वह तुम्हें पीट देगी। इफ़ यू लाफ शी विल बीट यू। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या है, अगर हम नहीं कहेंगे तो ये पैसे नहीं देंगे। देखिए अब क्या, यहाँ पर अफर्मेटिव था, अभी आप जो शर्त कंडीशनल पढ़ाया जा रहा है आपको, लेकिन कंडीशनल में क्या है, शर्त के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस था कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ करा है ऐसा नहीं होगा तो ऐसा, मतलब इस तरीके से नकारात्मक में शर्त रखी जा रही है। क्या कहा जा रहा है, अगर हम नहीं मांगे, अगर हम नहीं कहेंगे तो वे पैसे नहीं देंगे। तो आप किस तरीके से बनाएंगे, तो देख लीजिए आप। यहाँ पर इफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर क्या हो गया है, क्योंकि नेगेटिव में सेंटेंस हो गया है तो वे पहले क्या करेंगे, वे पैसे नहीं देंगे। यहाँ पर अंटिल का यूज हो जाएगा, इफ़ की जगह अंटिल आ जाएगा, वहाँ बीच में हम क्या करेंगे, दे। यहाँ पर जो मेन बात है उसको रखी जाएगी, किसमें, फ्यूचर इंडिफिनिट में, तो इसको रखेंगे दे विल। यहाँ पर दे क्या है, यहाँ पर इसके साथ हम करेंगे शैल, दे शैल, वे आपके पैसे ने, दे शैल नॉट रिटर्न मतलब वापस करेंगे, वे पैसे वापस नहीं करेंगे। दे शैल नॉट रिटर्न, अगर हम नहीं कहेंगे तो वे पैसे वापस नहीं करेंगे, किसे, हमें। दे शैल नॉट रिटर्न मनी, दे शैल नॉट रिटर्न मनी, वे पैसे नहीं देंगे अंटिल। अब यहाँ पर आपको लिखना है अंटिल, UNTIL, अंटिल, ठीक है, अंटिल। अब क्या है, अब आपको लिख देना है वी, जब तक हम नहीं कहेंगे, अंटिल आई से। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर आप आस्क भी कह सकते हैं, यहाँ पर आस्क ज़्यादा बेटर पड़ेगा मैं समझता हूँ, इसलिए मैं चेंज कर देता हूँ कि कहना है दूसरी कोई बात है, यहाँ पर आस्क। आइए अगला हम क्या है, 2 सेंटेंस और देखना है आपको। जब तक पापा सोएंगे नहीं तब तक मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या ड्यूरेशन बताया जा रहा है, यहाँ पर मुझे पढ़ना पड़ेगा, पहले इसका रखेंगे, किस में आपका होगा, ये आपका फ्यूचर में। जब तक पापा सोएंगे, शर्त ये है, तो आप क्या लिखेंगे, हमें सोना, यहाँ लिखिए आई हैव, जब तक पापा सोएंगे हमें, आई विल, यहाँ पर आई विल,
कारण यह है कि विल बोलने में होता है, लिखने में शैल। आई शैल हैव टू रीड। मुझे पढ़ना पड़ेगा। कब तक? जब तक क्या करेंगे? पापा सोएंगे। यहाँ पर until father sleep। नेक्स्ट एंड लास्ट, इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक सफलता नहीं पाओगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? जब तक देखिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रूल वही है, शर्त रखी जा रही है। और शर्त के बाद मेन बात, मुख्य बात जब होगी वो फ्यूचर में होगी, यही हो रहा है आपका। लास्ट में यू जब तक तुम पढ़ोगे नहीं आपको सफलता नहीं। यू शैल, लिखने में यू शैल नॉट गेट सक्सेस। यू विल नॉट गेट सक्सेस का अनलेस, यहाँ पर क्या होगा? अंटिल था, यहाँ पर अनलेस यू, अब क्या होगा? तो फिर होगा आप यू जब तक तुम पढ़ोगे नहीं या मेहनत नहीं करोगे। तो यहाँ पर यू रीड हो सकता है, आप यहाँ पर वर्क हार्ड कहा जाएगा, ज़्यादा बेटर होगा, वर्क हार्ड यहाँ पर। तो स्टूडेंट, आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप करिए। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियोस पर डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।